Hello students, let's start a new poem, Amanda, written by Robin Klein. So first we will know about the poet. Robin McClan is an Australian author of books for children. ये जो है एक ऑथर रहे हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं. She writes children's and young adult fiction. इन्होंने छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कई सारे fiction लिखे हैं. Some of her famous books are Hatting एलिसन एशले. इनकी जो कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं उसमें हेटिंग एलिसन एशले नाम की बुक भी है एंड पीपल माइट हियर यू, और ये सेकंड बुक का टाइटल है. रॉबिन क्लेन हैज एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ अ लिटिल गर्ल. ये इंट्रोडक्शन ऑफ द जो है आपका पोएम, उसमें क्या है मेन थीम. यहाँ पर रॉबिन क्लेन एक्सप्रेस कर रही है, एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम अमांडा है, उसकी फीलिंग्स को वो यहाँ एक्सप्रेस कर रही हैं. हु इज कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट बाय हर मदर. जिसकी मदर जो है उसको बार बार टोकती रहती हैं हर काम के लिए, फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि वो हर बार छोटी छोटी गलतियां करती रहती है. मिस्टेक्स विच शी कंसिडर्स सो एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ अ गुड कंडक्ट लेड आउट बाय द सोसाइटी इन विच वी लिव. जो भी वो गलतियां करती है वो एक बच्ची होने के नाते तो शायद सही भी हो, लेकिन हमारे समाज में उन गलतियों को एक अच्छे व्यवहार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है. इसलिए उसकी मदर जो है उसको बार बार पॉइंट आउट करती हैं, लेकिन अमांडा जो है वो इस बात को ढंग से स्वीकार ही नहीं करती है. वो कोई दूसरी दुनिया में कहना चाहिए कि उसकी मदर बोल रही है, लेकिन उसका माइंड कहीं और ही चलता रहता है और वो कुछ भी बातें जो है मदर की जो है उस पर ध्यान नहीं देती है, और एक अपनी इमेजिनेशन जो वर्ल्ड उसने बना रखा है, जो काल्पनिक दुनिया उसने अपने दिमाग में क्रिएट कर रखी है, वो उसी के बारे में सोचती रहती है. So here you can see the first stanza. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अमांडा है उसकी मदर उसे बार बार बोल रही है. नीचे कुछ आप वर्ड मीनिंग भी देखेंगे. हंच है, स्लॉचिंग है, देन एमरल्ड, इनहेबिटेंट, ड्रिफ्टिंग एंड ब्लिसफुली. इनके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर. अमांडा की मदर उसको कहती है कि अमांडा तुम अपने नाखून मत खाओ. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधे मत उचकाओ. छोटे बच्चों को आदत रहती है बार बार अपने कंधे उचकाने की या नाखून को मुंह में लेने की, तो उसकी मदर उसको बार बार टोकती हैं. एंड स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड, और ये ढीला ढाला, स्लोचिंग मतलब बड़े ढीले ढाले अंदाज में बैठना. तो उसकी मदर उसको टोकती है कि तुम इस तरीके से मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट, अच्छे से बैठो. ये एक अच्छी सोसाइटी के लक्षण, एक अच्छी सभ्यता को दर्शाते हैं कि आप अच्छे से बैठे हुए हैं. अब मदर इतना सब बोलती है, लेकिन अमांडा के दिमाग में तो कुछ और ही चलता रहता है. अमांडा क्या सोचती है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, एक बहुत बड़ा सुंदर सा नीला समुद्र है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहां पर उस पूरे समुद्र में घूमने वाली एकमात्र मैं अकेली हूँ. अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं कौन हूँ, एक मरमेड हूँ, मैं एक मत्स्य कन्या हूँ जो उस पूरे समुद्र में आसानी से बहुत शांतिपूर्वक घूमती रहती है. तो आप यहाँ देखेंगे कि मदर जो है उसको पॉइंट आउट कर रही है, लेकिन अमांडा जो है उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है. यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो आप देखेंगे. मेटाफर है यहाँ पर, जो कि बताया गया है कि समुद्र का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, और उसको कंपेयर किया गया है एमराल्ड से. फिर यहाँ पर रिपीटेशन भी है, अमांडा वर्ड जो है रिपीट हो रहा है. अलिटरेशन भी है यहाँ पे, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, एस वर्ड जो है साउंड इज बीइंग रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस वर्ड्स, एस एस रिपीट हो रहा है. एल्यूजन भी है, क्योंकि मरमेड हम में से आज तक किसी ने भी नहीं देखी, ये अपने आप में एक इमेजिनरी क्रीचर है. हम कल्पना करते हैं कि मत्स्य कन्या ऐसी होती होगी बिल्कुल मछलियों जैसी, तो यहाँ पर एल्यूजन वाला डिवाइसेस जो है वो भी है. नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइट योर होम रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. मदर कहती है कि अमांडा, मैंने तुम्हें अपना होमवर्क खत्म करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो किया? मैंने तुम्हें अपना कमरा भी साफ करने के लिए बोला था, क्या तुमने वो किया? और जहां तक मुझे याद है कि मैंने तुम्हें अपने शूज साफ करने के लिए बोले थे, क्या तुमने वो किए? अब ये मदर का व्यू था. लेकिन अमांडा क्या सोच रही थी, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माय हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. अब
देखिए माँ तो कितना डांट रही है, लेकिन अमांडा के दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं तो एक ऑर्फन हूँ, मैं तो एक अनाथ बच्ची हूँ जिसके पेरेंट्स ही नहीं है और मैं गली में यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और ये जो नरम नरम धूल है इस पर मैं बेयर फीट बिना चप्पल और जूतों के चल रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड द साइलेंस इज गोल्डन, और चारों तरफ जो सन्नाटा है ये मुझे गोल्डन की भांति सुनहरा सा लग रहा है। और द फ्रीडम इज स्वीट, और ये जो आजादी मुझे मिली है ये आजादी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ भी देखिए नीचे कुछ वर्ड मीनिंग है, ऑर्फन है और हस्ट का मीनिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन से हैं आपके पोएटिक डिवाइस। रिपीटेशन है, यूज ऑफ वर्ड अमांडा, ये तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा क्योंकि पोएम में अमांडा वर्ड जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। मेटाफर है, क्योंकि मेटाफर में माना गया है कि साइलेंस को किससे कंपेयर किया है, गोल्डन से। और जो फ्रीडम है वो कैसी मानी गई है, स्वीट मानी गई है। फ्रीडम इज सेड टू बी स्वीट एंड टेस्ट, आजादी बहुत पसंद आती है छोटे बच्चों को। आप कोई रोका टोकी करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें लगता है जैसे है वो, उन्हें जो चाहते हैं उन्हें वो करने दिया जाए। The next one is, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अब अमांडा की मदर उसको कहती है कि चॉकलेट उसको बहुत पसंद है और वो चॉकलेट खाती रहती है, तो उसकी मदर उसको रिकॉल करवाती है कि रिमेम्बर, याद रखो अमांडा कि तुम्हें चॉकलेट खाने से बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, तो तुम इन्हें मत खाओ। और फिर उसकी मदर को एहसास होता है कि शायद अमांडा उनको सुन ही नहीं रही है। विल यू प्लीज लुक एट मी, वो उसकी मदर उसको कहती है क्या अमांडा तुम मेरी तरफ देखोगी, जहां तक मुझे लगता है कि मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। लेकिन देखिए अमांडा तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रही है। आई एम एन रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मैं तो एक राजकुमारी हूँ। एक राजकुमारी की कहानी पढ़ी थी हमने फ्रॉग के बारे में, मेंढक और राजकुमारी की, उसमें एक राजकुमारी रहती है रेपेंजल। तो अमांडा अपने आप को कंपेयर करती है कि वो तो क्या है, एक राजकुमारी है। लेफ्ट इन अ टावर इज ट्रायंगल एंड रेयर, और वो एक ऐसे टावर में रहती है काम। ट्रायंगल का देखिए वर्ड मीनिंग नीचे दिया है, काम एंड क्वाइट, बहुत शांत जगह जहां पर वो आराम से रहती है और जहां पर सब कुछ जो है बहुत अनकॉमन है, कुछ भी कॉमन वहां पर नजर नहीं आता। एंड आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, और वो आप देख रहे हैं कि चूंकि वो अपने आप को राजकुमारी मानती है तो उसके बाल जो हैं बड़े सुनहरे हैं, और वो कहती है मैं अपने बालों को बिल्कुल नीचे टच करना ही नहीं चाहती, मेरे इतने सुंदर बाल हैं कि मैं इनको, ऐसा लगता है बस मैं इनको अपने हाथों में लेकर ही सजाती हूँ और संवारती रहूं। यहाँ पे आप डिवाइस देखेंगे, अल्यूजन आ रहा है, यूज ऑफ फेमस फेरी टेल कैरेक्टर रेपेंजल, परियों की एक जो काल्पनिक फेरी है रेपेंजल, उसके बारे में कल्पना की गई है। और रिपीटेशन एज यूजुअल आपने अभी तक के सारे स्ट्रेंजर्स में देखा है, अमांडा वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I neglected you, Amanda. Sulking का मतलब be in a mood. अब उसकी मदर कहती है कि ये बार बार मुंह फुलाना, नाराज होना, गुस्सा करना छोड़ दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमांडा। उसकी मदर उसको कहती है तुम पता नहीं इतनी मूडी क्यों हो, हर थोड़ी थोड़ी देर में जो है तुम्हारा मूड जो है बदलता जाता है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्लेक्टेड यू। अब ये जब मैं तुम्हें इतनी बार टोक रही हूँ तो कोई भी मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें हैरेस कर रही हूँ, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है अमांडा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। ये सब तुम्हें चीजें आनी चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी सोसाइटी का हिस्सा है और उसमें तुम्हारे इस तरह के व्यवहार को अच्छा नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए अलिटरेशन है, स्टॉप दैट सल्किंग में एस साउंड इज रिपीटेड हो रहा है और यहाँ पर रिपीटेशन यूज ऑफ वर्ड अमांडा, अमांडा जो वर्ड है इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो एक बहुत ही छोटी सी और बड़ी खूबसूरत सी पोएम है जो मुझे लगता है हमारे आमतौर साधारण तरह से हमारे घरों का भी एक हिस्सा ये है कि आपको भी आपकी मदर इन सब चीजों के लिए शायद टोकती रहती होंगी और आप भी एक कल्पना लोक में जीती रहती होंगी कि नहीं मैं तो परी हूँ और मुझे तो कहाँ इतना टोका टोकी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक मेरा महल होता और मैं चली जाती। तो इमेजिनरी पोएम है लेकिन उसको बहुत ही एक कॉमन टॉपिक के साथ में जोड़ा गया है। तो here you can summary of this poem, you can write this summary in your copy which will be very helpful to find out many answer of this poem. इस summary को अगर आप लिखते हैं तो बहुत सारे questions को आप attempt कर पाएंगे। इसमें हमने पूरा वही सब समझाया है कि किस तरीके से उसकी मदर जो उसको बार बार टोकती हैं बैठने से लेके नाखून खाने के लिए, अपने कमरे को साफ करने और शू को पॉलिश करने के लिए बार बार उसकी मदर टोकती हैं। लेकिन अमांडा जो है वो इस दुनिया से परे एक अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड में जीती रहती है। ये पूरी जो समरी है आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।